अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। पर वो प्रणाली भी बता दिए, पत्ते भी बता दिए कौन है। जैसे जमीन से बाहर जो पोर्शन, जो भाग दिखाई देता उसको वृक्ष कहते हैं, और जमीन से तुरंत बाद जो मोटा पोर्शन है, मोटा पार्ट है उसका, ट्री का, वृक्ष का, तो उसको तना कहते हैं। तो तना तो समझ लो अक्षर पुरुष है, और उससे फिर मोटी डार निकलती है कई, एक मोटी डार समझो वो सरपुरुष, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है। और उस मोटी डार से फिर 3 शाखा हो, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा समझो, तीनों देवा शाखा है, और हम फिर आगे पात रूप में हैं। अब इसमें दोनों बात समझ में आएंगे आपके कि एक तो जड़ कौन है। अब जड़ है पूर्ण परमात्मा, जो गुप्त है, अव्यक्त है, परोक्ष है, और सारा कुछ होता ही जड़ से है। पौधे को आहार जड़ से मिलता है, पौधे को आहार जड़ से मिला तो तना बड़ा हुआ, इसी से डार फली फूली, और इसी से शाखाएं प्रफुल्लित हुई, उसी से पत्ते, और फिर टहनियों के फल लगते। अब शाखा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको फल लगेंगे, फल इन्हीं के लगेंगे, क्योंकि व्यवस्था है ये वृक्ष के कि शाखाओं का फल लगेंगे। लेकिन वो फल लगेंगे कैसे? जब हम मूल की सिंचाई करेंगे, सेवा करेंगे जड़ की, और फिर उसके बाद पेड़ बनेगा, शाखाएं बड़ी होंगी, बढ़ेंगी, ये देवता बढ़ेंगे, और फिर ये फलों से लदपद हो जाएंगे। अब आपका शास्त्र अनुकूल जो साधना होगी, उसमें आपका पूज्य तो रहेगा इष्ट परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब। उसको हम इष्ट रूप में पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे तो फिर हमारे शास्त्र अनुकूल शुभ संस्कार बनकर इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं के पास जाएंगे, और ये न चाहते हुए इनको देने पड़ेंगे। अपने आप शाखाओं के वो फल लदपद हो जाते हैं, कितने तोड़ और खाओ। और हम क्या करते रहे? परमात्मा ने यही बताया कि तुम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण शुरू कर दिया। आपको ये तो पता लग गया कि टहनियाँ फल देती हैं, कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपको यहाँ लाभ दे रहे हैं, लेकिन ये दे कैसा रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, ये ज्ञान ना होने से आपने टहनियों की पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी, मूल छोड़ दी, और जिस कारण से आपका भक्ति रूपी पौधा व्यर्थ हो गया। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में कहा है कि आप यज्ञों के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक शास्त्र अनुकूल अनुष्ठानों से इन देवताओं को बढ़ाओ, और ये बढ़े हुए देवता तुम्हें फिर बिना मांगे फल देंगे। तीसरे अध्याय के 12 श्लोक में फिर कहा है कि जो इनको दिए बिना, यानी शास्त्र धर्म अनुष्ठान नहीं करते, धार्मिक अनुष्ठान भक्ति धर्म कर्म नहीं करते, जो वो तो चोर हैं परमात्मा की, वो पाप खाते हैं। और फिर कहा है कि तीसरे अध्याय के 14 और 15 श्लोक में एक निर्णय दिया है कि यहाँ जो भी कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और ये कर्म आपको लगे यहाँ काल के लोक माने से 21 ब्रह्मांड, यहाँ 7 संग ब्रह्मांड वो अक्षर पुरुष के, इन सब में इंसान को किया कर्म ही मिलता है। केवल सतलोक सचखंड है जहाँ आपको बिना किए मिलेगा, और आप सभी वहीं रहते थे। अब आप सबको ये इच्छा है कि काम ना करूं, धन गणा हो जा, सारी सुविधा हो, बैठा रहूं, सब कुछ यही घंटी दबाते सबको मिले, तो ये आप छोड़ आए, और वहीं जाने से मिलेंगे, यहाँ नहीं मिल सकते वो सुख। या कुछ दिन के लिए कोई सुविधा कर भी ली किसी ने, नौकर नाकर ला के, मृत्यु के बाद फिर पशु गधा बन जाएगा, फिर कहाँ गई वो सुविधाएं?
तो ये आपको सचखंड सतलोक में मिलेंगी। उसके पाने की, वहाँ जाने की अप्रोपर विधि दास के पास परमात्मा ने उपलब्ध कराई है। इसका लाभ उठा के और चलो वहाँ पर, इतनी सी बात है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि तीसरे अध्याय के 14-15 श्लोक में बताया है कि शास्त्र अनुकूल साधना शास्त्र विहित कर्मों के अनुसार बनती है। शास्त्र अनुकूल साधना जब करोगे, भक्ति करोगे, तो वो आपके शास्त्र अनुकूल शुभ कर्म बनेंगे भक्ति के। और कर्म लगाए ब्रह्म ने, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से। और जो परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में, मूल रूप में पूज्य मानकर सभी धार्मिक अनुष्ठान करता है, तो उसको वो कंप्लीट लाभ होता है, वो पूर्ण जानकार है। यानी हमने उस इष्ट को, उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर अनुष्ठान करने चाहिए, तब हमारे शास्त्र अनुकूल साधना बनेगी। और शास्त्र अनुकूल उन कर्मों का फल देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश ही, और विशेषकर विष्णु जी, क्योंकि इसको यहाँ का ये फल देने का ये इंचार्ज बना रखा है। और हम सुनते आते थे जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, बिल्कुल सही है। तो कर्म ही आप गलत कर रहे थे, फल भगवान खाक देगा, फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश कह देंगे। तो आप कहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हो, कंपनी में या गवर्नमेंट के, तो आपकी प्रॉपर अटेंडेंस लगती है, आपका वर्क डन देखा जाता है। 1 महीने में फिर आपकी सैलरी बनती है आपकी अटेंडेंस के अनुसार, और फिर उसकी तनख्वाह देता है क्लर्क। तो क्लर्क ना चवन्नी आपको ज़्यादा दे सकता ना कम दे सकता, और वो किया आपने जहाँ फील्ड में काम था, फिर मिलेगा दफ्तर में। इसी प्रकार समझ लेना कि शास्त्र अनुकूल साधना जब आप करोगे, वो शास्त्र अनुकूल शुभ संस्कार भक्ति के आपके बने, तो फिर वो फल ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी क्लर्क ही देंगे आपको, और नहीं दे सकता। यहाँ का इंचार्ज है। पुण्यात्माओं, हम अपने बच्चों को और स्वयं भी शिक्षा के लिए कितना तवज्जो देते हैं, कितना महत्व देते हैं। और लगभग 16 वर्ष बच्चा पढ़ता है, 16वीं करेगा, 16 पढ़ा, उसके बाद M.Ed, B.Ed या कोई ट्रेनिंग करता है, तो 20 वर्ष हम अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को फ्री छोड़ देते हैं कि बेटा आप पढ़ो और अपना जीवन सफल करो। तो कितना सिलेबस पढ़ते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, ना जाने दिन रात लगे रहते हैं, तब जाके कोई सफलता मिलती है। और वो शिक्षा तो होगी, लेकिन उसमें भी सबको वो उपलब्धि नहीं होती। 10% ही को कोई नौकरी, कोई व्यवसाय प्राप्त होता है, अन्यथा 90% अपना वही दैनिक कार्य करते हैं, उनको लाभ भी ना हुआ। और इस अध्यात्म मार्ग की जो साधना और प्रयत्न है, मजदूरी, ये कभी विफल नहीं जाएगी। इससे आपके संस्कार भी शुभ होंगे, आपके जो कर्म में ना लिखा होगा शुभ, वो भी मालिक देगा इन शुभ कर्मों से, इस जन्म में भी स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए हमने इब नए सिरे से इतनी ही तवज्जो इस अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए देनी पड़ेगी। इसके लिए परमात्मा ने इतनी सुविधा कर दी है कि कलम तोड़ दी, प्रोजेक्टर बनवाए, चैनल बनवाए, एक चिप बनवा दी, एक मेमोरी कार्ड छोटा सा, इसमें 10-10, 40-40 घंटे का सत्संग सुन सकते हो। जब भी संसारिक कार्य से, पढ़ाई से, जो भी आप जॉब भी कर रहे हो, कोई मजदूरी कर रहा है, तो अवश्य थोड़ा सा समय परमात्मा के ज्ञान को समझने में निकालो। हम अपने प्रत्येक कार्य के बाद बहुत से ऐसे गलत काम करते थे जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। ताश खेलना, कित बैठ कर 10-5 में गप्पे मारना, कित राजनीति की चर्चा करना, या बच्चे पढ़ाई छोड़कर के बाद जो समय मिलता है उसमें फिल्म देखते हैं, तो वो समय व्यर्थ जाता है। उस समय को परमात्मा के ज्ञान सुनन में और इस प्रमाणों को देखकर परमात्मा को जानने में अवश्य लगाए। तो इसके लिए परमात्मा ने ऐसी सुविधा दी है, आसानी से आप समझ सकते हो। क्योंकि गुरु क्या होते हैं, ये आध्यात्मिक टीचर होते हैं। और इस काल ने इसकी इतना प्रारूप बिगाड़ दिया भक्ति का, किसी ने 4 बात सीख ली, वो गुरु बन गया, अटपट खटपट करके
लाखों को बर्बाद करके आप भी नरक में, साथ उन घसीट ले गया। तो अब हमने उन गुरुओं को भी पहचानना है जो भक्ति मार्ग ठीक नहीं रखते, तो वो सबसे बड़े अपने जीवन के दुश्मन और साथ में अन्य प्राणियों के भी वो शत्रु सिद्ध होंगे। वो बुरे नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनके साथ आपने बद व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश करो समझाने की। और नहीं मानते हैं, सारा कुछ जानकर भी नहीं मानते, तो वो आदमी अच्छा नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने ऑप्शन बता दी है कि जान बूझ साची तजय और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। तो इसे नालायक के पास फिर दोबारा नहीं जाना चाहिए। तो आपको पता है कि सारा ज्ञान समझा दिया और गुरु बना बैठा है और अब भी नहीं मान रहा है, तो इंसान अच्छा नहीं है। वो जो अच्छे इंसान महंत संत हैं वो समझ रहे हैं और यहाँ आकर अपना कल्याण करवा रहे हैं। और उन्होंने अपने चेलों से भी कह दिया भी मेरा मार्ग गलत था, अब वापस चलो। अब जैसे कोई जा रहा है और 10-20 को साथ ले रहा है, आगे उसको कोई मार्ग मिल जाता है कि रास्ता ठीक नहीं है, तो उसकी समझ व्यक्ति की अगर नेक है तो यूँ कहेगा भाई ठीक है वापस चलो, धोखा लग गया, भूल लगी मेरे, वापस चलने में हित होगा। तो फिर भी नहीं मानता है तो आदमी अच्छा नहीं है, उसके पास संपर्क ही ना रखो, तो बैठा रहेगा अकेला, औरों को खराब तो ना करेगा फिर। तो इसलिए दास आपको ऐसा ज्ञान दे रहा है कि बूढ़े से लेकर बच्चे तक इन प्रमाणों को देखकर बहुत आसानी से समझ जाता हु इज गॉड, और क्या हमारी पवित्र सदग्रंथ हमें बताना चाहते हैं, और हमें प्राप्त क्या हुआ था उनसे, हमें ज्ञान मिला क्या था, वो कितना गलत और बेबुनियाद था, और वास्तविकता इस पर पवित्र सदग्रंथों में क्या छुपी थी। और इन्हीं सदग्रंथों का नाम लेकर ये धर्म गुरु हमें ज्ञान बताया करते थे, तो हम सत्य माना करते थे कि जो ये बता रहे हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है वो सही है। तो धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है अब आपको पता चला, तो अब उन दंत कथा को ना स्वीकार करके अपने शास्त्रों में लिखी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इतना सा प्रयत्न, इतना सा ज्ञान है। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।